आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के राउंड 1 के सीट एलोकेशन रिजल्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन भी स्टूडेंट को राउंड नंबर 1 में सीट अलॉट हो चुकी है तो फाइनली आप सभी को कौन सा प्रोसेस करना है, इनकी नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जितने भी कंफ्यूजन है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि भैया जो हमें सीट मिली है वो हमें सीट पसंद नहीं है तो हम क्या करें, क्या हमें 7,500 रुपए पे करना कंपलसरी है? ऐसा तो नहीं, अगर हम पे नहीं करते तो हमारा एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपके डाउट जो आ रहे हैं आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स हैं ना उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले देखो प्रोसेस में समझाता हूं आपको। सबसे पहला आपका प्रोसेस ये है कि आप सब एडमिशन फी पे करोगे, सबसे पहला प्रोसेस यही है। दूसरा प्रोसेस आप सभी का ये है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और तीसरा प्रोसेस आप सबका ये है कि फ्रीज और अपग्रेड करना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से तीनों प्रोसेस को समझने की कोशिश करना आप। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीज के बारे में, यानी मेरा मतलब है सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फी के बारे में, यानी कि जो भी आपको फी पेमेंट करनी है। अभी मैं आपको साइड पे ले जाके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फी पेमेंट करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फी पेमेंट के बारे में, यानी कि जो आपको फी पेमेंट करनी है 7,500 रुपए, यानी कि जिन भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई है फाइनली आप सभी को इतना बैलेंस पे करना ही करना है, चाहे आपको एडमिशन लेना है उस ब्रांच में या फिर नहीं लेना। तो अभी ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। तो अगर ये 7,500 रुपए अगर आप पे नहीं करते तो आप नेक्स्ट राउंड से बाहर कर दिए जाओगे। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है तो फाइनली आप इतने रुपए पे करो, यानी कि 7,500 रुपए आपको पे करने ही करने हैं। यहां पे हमको बताना चाहता हूं, अगर आपको सीट पसंद नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर तो उसके लिए भी आपको 7,500 रुपए पे करने हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को सीट बिल्कुल पसंद है, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ना करो, फाइनली एडमिशन ले लो, तब भी आपको ये पे करना ही करना है। तो दोनों ही केसेस में ये पैसे आपको पे करने ही पड़ेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में कि भैया हमें ये तो सीट, यानी कि इसमें तो एडमिशन चाहिए ही नहीं, तो क्या हम इसको पे करें या फिर नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं इसको पे करना कंपलसरी है। आपका जो प्रोस्पेक्टस है ना उसमें लिखा भी हुआ है, मेरा मतलब है जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल आ रखा है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये चीज मेंशन भी आपकी। जो भी स्टूडेंट नहीं करेगा फाइनली आपको नेक्स्ट राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल कट ऑफ बता दिया है और इस चीज को ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। देख सकते हो कि आपका मैं भी आपको लेकर चलूंगा टेंटेटिव शेड्यूल में, वहां पे मैं आपको दिखा भी दूंगा ये चीज। अब ये चीज तो आपको क्लियर है। इनका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको 7,500 रुपए पे करने किसी भी कीमत पे, यानी कि इतना बैलेंस आपको पे करना ही करना है। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपको सीट मिल गई, चाहे आपको उसमें एडमिशन लेना हो और अगर आपको एडमिशन नहीं लेना हो तब भी। और मान लो अगर कोई सा भी स्टूडेंट ऐसा, जैसे मान लो कि आपको राजौरी में सीएस मिल गया, आप चाहते हो गुरु नानक में सीएस मिले, वरना आप इसको छोड़ दोगे, जैसे आपके घर से बहुत दूर है या फिर ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप सब क्या करोगे, लास्ट में इसको कैंसिल कर देना, अपनी सीट को कैंसिल कर देना। जैसे 3 राउंड हो जाएंगे, 3rd राउंड के बाद अपनी सीट को कैंसिल कर दोगे तो फाइनली पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। चीजें क्लियर है, राइट। तो अभी आपको इतने रुपए पे करने 7,500 रुपए इज कंपलसरी, इसको पे करना ही पड़ेगा आप लोगों को, राइट। ये पहला डाउट था, मैंने बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल सही से मैंने आपको बता दिया ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका सेकंड चीज के बारे में कि सेकंड चीज क्या है। हाँ, एक और चीज कि सबसे पहले मैंने आपको डेट नहीं बताई कि डेट आपकी जो यहाँ पे मेंशन है ना साइड पे, यानी कि जब मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा उसके अंदर जो भी डेट मेंशन है, यानी कि कब तक आप कर सकते हो इस बैलेंस को पे, तो मैं अभी आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा। आपका टेंटेटिव में कुछ और लिखा हुआ टेंटेटिव डेट में, और जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है उसके अंदर कुछ और ही डेट मेंशन, तो मैं अभी आपको साइड पे ले जाके बताऊंगा, डोंट वरी। एंड स्टूडेंट अब हम बात करते हैं आपके दूसरे प्रोसेस के बारे में। तो दूसरा प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कह सकते हैं। आपको पता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार जो है ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप सभी का ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्टूडेंट, मेरा मतलब था जो भी स्टूडेंट अपनी सीट को फ्रीज करेंगे या फिर आप अपग्रेड करोगे, अपग्रेड आपका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप अपग्रेड करते हो या फिर फ्रीज करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाली वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होते तो आप सबका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं आपको, ये चीज आप ध्यान रखिएगा खासकर कैटेगरी के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर है। इस बार आपको ऑनलाइन भी हो रहा है तो ऑनलाइन तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे आप सबका। ऑफलाइन होता था तो मान जाते थे थोड़ा बहुत, लेकिन ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका सिस्टम से चेक होगा, वो डायरेक्टली आपका रिजेक्ट कर देंगे। तो चीजें क्लियर है आप लोगों को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज रखना आप। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपकी डेट क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, मैं अभी आपको साइड पे ले जाता हूं, वहां पे जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि भैया आप बोल रहे थे कि फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन आएगा, फ्रीज का एंड फ्लोट का ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अभी आपकी साइड पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस ऑप्शन को जल्दी एबल कर दिया, मेरा मतलब है एबल कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी साइड पे जल्दी ये ऑप्शन आ जाएगा। आपकी डेट क्या मेंशन मैं ये बता देना चाहता हूं। देखो फ्रीज का क्या मतलब है, मतलब होता है, एक बार मैं आपको ये बता दूं, फ्रीज का मतलब होता है कि जो भी आपको सीट मिली
आप उसको क्या करना चाहते हो, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, फाइनली उसको फ्रीज कर दो फाइनल एडमिशन के लिए। और अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपका ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है आपकी साइड में। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ साइड पे, वहां पे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने आईडी को लॉगिन और एक एक करके मैं आपको सारे प्रोसेस समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आईडी को लॉगिन करना है। तो चलिए हम इस तरीके से मैंने क्लिक करा इसके ऊपर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लो, मेरा मतलब था क्लिक लॉगिन के लिए। तो इसके ऊपर हमने क्लिक करा, जैसे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो हमारा लॉगिन हो चुका है और ये कैंडिडेट जो है इनको सीट भी अवेलेबल है, देख सकते हो सीट इनको मिली हुई है। यहाँ पे देख सकते हो आपका लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट लेटर, मैंने आपको बताया था जिनको भी सीट मिली होगी तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ रहे होंगे, यानी कि अलॉटमेंट लेटर का और यहाँ पे पेमेंट फॉर एडमिशन का, और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ है आपका रैंक कार्ड का। तो सबसे पहले देखो इनको अलॉट हो रखा है, तो अलॉटेड में पे क्लिक करते हो, यानी कि अलॉटेड पे मैंने क्लिक करा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इनको मिल रखा है आपका महारानी बाग में, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि यू आर एक्सेप्ट टू सिक्योर, यानी कि सिक्योरिटी फी है, आपको क्या करना है, ये आपको पे करना ही करना है, यानी कि 7,500 रुपये आपको पे करने ही करने। यू कैन मेक पेमेंट, यानी कि इस पेमेंट को आप पे कर सकते हो। देख रहे हो ना, ये एकेडमिक फी है। एकेडमिक फी का मतलब समझते हो, जो भी आपकी 1 साल की फीस है ना, उसका ये पैसा है, यानी कि उसमें से ये पैसे पे कर रहे हो। देखो जैसे मान लो आपका एक्स अमाउंट है, ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो आपका एक्स अमाउंट है, तो एक्स अमाउंट में से आपने 7,500 रुपये पे कर दिया, यानी कि 1 साल की फीस जो थी वो 100 रुपये थी, आपने 7,500 रुपये पे कर दिए, तो जितना भी अमाउंट बचेगा उसको आपको बाद में पे करना होगा। ये इसीलिए, इनकी ये आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया हमें इस सीट को रिजर्व करने के पैसे तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ क्लियर है आपको, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इन्होंने बोल रखा है कि आपको ये पेमेंट करनी ही करनी है। इन्होंने बोल रखा है कि बिटवीन कब तक, 15 से लेकर 19 अक्टूबर तक। यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है 15 से 19 तक, और आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके अंदर कुछ और ही लिखा हुआ है। तो मैं अभी लेके चलता हूँ, आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला लिखा हुआ है कि यू मे बी फेल डू योर पेमेंट 19 अक्टूबर 2021, यहाँ पे लिख रखा है आपका 12, तो यू क्लेम द एलोटेड सीट विद स्टैंड टू कैंसिल। अगर आप फेल हो जाते हो, यानी कि 19 अक्टूबर तक अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो इन्होंने बोला है कि आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा फाइनली। ठीक है, चीजें क्लियर है, यानी कि इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि अगर आपने 7,500 रुपये पे नहीं करे तो फाइनली आप सभी का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देख सकते हो। और यहाँ पे डेट भी आपकी मेंशन है कि इन्होंने बोल रखा है कि 15 से लेकर 19 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। लेकिन स्टूडेंट आपके जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके अंदर डेट कुछ और ही मेंशन है। जैसे यहाँ पे आपकी डेट मेंशन है कि 15 से लेकर 19 अक्टूबर तक, लेकिन वहां पे जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है उसके अंदर कुछ और ही डेट मेंशन है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको लास्ट पेमेंट करने की डेट अभी जो मिला है आपको साइड पे, वो मिला है आपको 19 अक्टूबर तक आपको पेमेंट करनी ही करनी है। चीजें क्लियर है। अभी मैं आपको टेंटेटिव शेड्यूल में ले जाके आपको सारे डाउट सॉल्व करूंगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद देखो हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने बोल रखा है कि 23 तारीख तक आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही कराना होगा, यानी कि कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपका क्या मेंशन है, इन्होंने बोल रखा है कि इन द केस ऑफ कैंडिडेट डू नॉट वांट टू बी कंसीडर, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप ये चाहते हो कि आप ऑटो अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाओ अगले राउंड में, तो इन्होंने बोल रखा है दे नीड टू अवेलेबल फ्रीज सीट और नो अपग्रेडेशन ऑप्शन ऑन, बोल रखा है ऑन या फिर और बिफोर 23 अक्टूबर, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रीज वाला जो ऑप्शन है वो 23 से पहले पहले आ जाए या फिर 23 वाले दिन ही आए। तो ये मेंशन कर रखा है और आपको 23 अक्टूबर तक करना ही करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका पहले ही आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपका ऑटो अपग्रेडेशन हो जाएगा। अगर आप फ्रीज नहीं करते हो ना अपनी सीट को, अगर आप अपनी सीट को फ्रीज नहीं करते हो, तो अगर आप फ्रीज नहीं करोगे तो फाइनली आप ऑटो अपग्रेड कर दिए जाओगे अपने आप ही। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा फ्रीज का, राइट। ये चीज आपको क्लियर है, ग्रेट। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आपका बाकी सारी चीजें मेंशन है। तो जो भी स्टूडेंट को फी पेमेंट करनी है प्लीज फी पेमेंट कर देना। हो सकता है फी पेमेंट करने के बाद ही आपका फ्रीज वगैरह का ऑप्शन है, तो एक बार देख लेना और मेरे को भी बता देना ताकि मैं सभी स्टूडेंट को बता सकूं। अब हम चलते हैं टेंटेटिव शेड्यूल की तरफ। वहां पे क्या क्या चीजें मेंशन है वो मैं बताता हूं। यहाँ पे आप एक बार डेट देख लो, 15 से लेकर 19 दे रखा है आपका लास्ट पेमेंट के लिए। तो एक बार हम चलते हैं अपने टेंटेटिव शेड्यूल की तरफ। सो स्टूडेंट फाइनली हम आ चुके हैं टेंटेटिव शेड्यूल की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या चीज मेंशन है। इन्होंने बोल रखा है कि पेमेंट फॉर द एकेडमिक फी, यानी कि एकेडमिक फी की पेमेंट आपको करनी है 7,500। यहाँ पे देखो डेट कुछ और ही मेंशन है, 15 से लेकर 22 अक्टूबर, जबकि वहां पे क्या मेंशन है आपका 15 से लेकर 19 अक्टूबर तक। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने अभी आपको बता दिया। जो भी एंड तक वीडियो देख रहा होगा तो उन सबका ये प्रॉफिट हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये चीज आप ध्यान रखा करो कि टेंटेटिव शेड्यूल में आपको कुछ और ही मेंशन है, वहां पे कुछ और दे रखा है आपका 19 अक्टूबर लास्ट डेट है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं 22 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो जल्दी आपका अपग्रेड कर, मेरा मतलब अपडेट कर दिया जाएगा साइट को। उसका नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे बोल रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कब से स्टार्ट होगी। इन्होंने बोल रखा है कि 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद बोला कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी होती है तो आप 23 अक्टूबर तक उसको सही करा सकते हो अपने
अलॉटेड इंस्टीट्यूट जाकर पर्सनली। और उसके बाद बोल रखा है कि फ्रीज का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, यानी कि अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर आप पेमेंट कर देते हो ना, तो पेमेंट करने के बाद फाइनली आपको फ्रीज का ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी डेट मेंशन है 23 अक्टूबर 2021 तक, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका ये मेंशन है कि कैंडिडेट हु गेट अ सीट, यानी कि इन्होंने बोल रखा है कि जिन भी स्टूडेंट को कोई भी सीट मिली है तो आपको 7,500 रुपये अगर आप पे नहीं करते तो इन्होंने बोल रखा है अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है आपका, मेंशन कर रखा है इन्होंने। सो उसके बाद देख सकते हो सेकंड पॉइंट पे आपका क्या मेंशन है, कैंडिडेट हु सीट विल बी अपग्रेडेड इन दिस राउंड, यानी कि जिसकी भी सीट अपग्रेड हो जाएगी तो उन्होंने बोल रखा है पे फी अगेन, आपको दोबारा से पे फी नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड टू पे फी अगेन और ऑल्सो नॉट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू गेट द वेरिफिकेशन। यही चीज बोल रखा है आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप अपग्रेड कर देते हो। तो चीजें क्लियर है, यानी कि एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप अपग्रेड करते हो, अपग्रेड करने के बाद एक चीज आपको ध्यान रखना, अपग्रेड करने के बाद अगर आप सब अपग्रेड करने के बाद आपको कोई भी सीट मिलती है सेकंड राउंड में, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये दोबारा से फी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और फीस को पेमेंट करनी होगी। तो अपग्रेड वाले स्टूडेंट को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और अपने ये चीज पे कर लेना। मैंने ये ध्यान नहीं देता, आपको यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। तो चीजें क्लियर है आप लोगों को, राइट। तो ये देखो हम चलते हैं अपने फी किस तरीके से पेमेंट करना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम फी किस तरीके से पेमेंट करना है। हम पहले पीछे की तरफ आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एडमिशन पेमेंट फॉर एडमिशन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करनी है आपको। तो पेमेंट के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, ऑनलाइन क्लिक कर लो। फिर इसके यहाँ पे आपको कोई भी चीज सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे बोल रखे ना 7,500 रुपये आपको पे करने, तो यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लिया। बाकी आप देख सकते हो आपके इतने चार्ज लगेंगे और टोटल मिला के इतना, आपको प्रोसीड टू पेमेंट कर देना। फाइनली आपका पेमेंट हो जाएगा और इस पेमेंट की स्लिप भी निकाल लेनी है आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा आपका, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट को सीट मिली है इस राउंड में, आप सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।